हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है जो ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं। अमेजिंग ग्रेस पेंटिकॉस्टल चर्च आपको स्वागत करता है कि आज आराधना जो हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सब के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता एक और अवसर हमें दिया है कि हम तेरे सम्मुख एकत्रित होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर अनुभव के लिए, अवस्था के लिए। परमेश्वर, हर परिस्थिति में तूने हमें बुलाया कि हम तेरे नाम की स्तुति करें, कि हमारा वातावरण इतना सही नहीं है फिर भी हमें यीशु मसीह के उपस्थिति में प्रभु जी एकत्रित होने के लिए आपने पहले से माध्यम बना रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग अपने घरों में बैठ करके हमें देख रहे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते। आज की सभा आपके हाथ में सौंप के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देता हूं। परमेश्वर, हमारी सहायता कर, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य किया जाए। आज अपने दास को भी प्रभु जी तो अभिषेक कर, और ताकि जो वचन और जो यहाँ पर पेश किया जाता है वो हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, तमाम आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन, हालेलुया। हम लोग मिलकर इस गीत को गाते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओह, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम
है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम। आमीन, हालेलुया। आइए, उसी नाम में हमें मुक्ति है, उद्धार है, चंगाई है, शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आते हैं, जिस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम जो है अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम जो है अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, नाम से कार्य करे, इस नाम से यजमान झुके, इस नाम सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, हालेलुया, सबसे ऊंचा
यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे, यीशु तेरा नाम, फिर से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। वही से लोग ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में चंगाई, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और छुटकारा है और शांति है, आमीन। इस गीत को गाते हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, हमें तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, ये मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशी, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, बजाएंगे, करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है, करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ, खुशियाँ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, ओ आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ
खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। राजा हालेलुया, सब मिलके गाएंगे, आइए ताली बजाएंगे। ओ निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। ओ निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। आमीन। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा प्रेज़ द लॉर्ड, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Thank you Jesus, wonderful Savior. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। इसके लेवल थोड़ा सा बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मॉनिटर थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम मिलके गाते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि की मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया,
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship your name. तेरी आराधना हो, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य। हालेलुया। उरियाला बाशंदराला रबाला रंदिनीना रबल खराला बल मनवा उडगा रबा। We worship you, Lord. We worship your name, Jesus. We glorify your name. धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने वायदा किया, जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते समय के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हम लोग इस समय प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते हैं। ऑनलाइन में जो आपको वहां पर जो दिखाई दे रहा है, तो उसके अनुसार आप अपना जो भेंट और दशवांश उसके द्वारा दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी जो भेंट चढ़ाना चाहते हैं, इस समय आगे आकर के जब ये गीत गाते हैं, आप सब लोग खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। कष्टों से थके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर। कष्टों से थके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर। तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर। तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर। तो
तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है, तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। Praise the Lord। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। कर्ज में जो डूबे हुए हो, तुझ पे नजर, कर्ज में जो डूबे हुए हो, तुझ पे नजर। साथ तेरे वो चलता कभी ना छोड़ेगा, साथ तेरे वो चलता कभी ना छोड़ेगा। तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। यस, तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। Praise the Lord। Hallelujah। तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है, तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है। नैया में तेरे आकर शांति देगा वो, नैया में तेरे आकर शांति देगा वो। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है, तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। Praise the Lord। तेरे दुश्मन के हथियार होंगे ना सफल, तेरे दुश्मन के हथियार होंगे ना सफल, तेरे दुश्मन के हथियार होंगे ना सफल। तुझसे जो बैर करता कभी होगा, तुझसे जो बैर करता संग हो जाएगा। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है, तुझको देखता है, तेरे आंसू पोंछता है। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, होगा चमत्कार। तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, चमत्कार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ये समय
परमेश्वर के दास जो अभी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको भी याद करते हैं, जो ऑफरिंग उठा लिया गया है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम वचन को सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के इस सुबह के लिए परमेश्वर, और एक और संडे आपने हमें दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले हफ्ते में भी परमेश्वर तूने हमसे बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दास पास्टर मैथ्यू वर्गीस के लिए। परमेश्वर पिता, इस समय उनकी तबीयत कुछ खराब चाहे परमेश्वर, उनके ऊपर अपने छिदे हुए हाथ बढ़ा और उन्हें पूरी तरह चंगा कर। आज परमेश्वर फिर से हम आपकी उपस्थिति में एकत्रित हैं। जो ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंप दो। जिन लोगों ने प्रभु जी अपना 10वां और भेंट आपकी सेवकाई के लिए चढ़ाए हैं, प्रभु जी उनके लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उनको आशीष दे, उनकी हर जरूरतों को पूरा करे। आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को पढ़ करके कुछ चंद मिनट के लिए हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी बीमारी और ये सब कुछ बढ़ रहा है, और लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। हमारे बीच में से कुछ लोग जरूर इस संसार को छोड़ के चले गए। काफी घरों में भी परमेश्वर और अपने लोगों को और चंगाई दिया है, और कुछ घरों में जरूर दुख है, और वहां पर काफी लोग अपने प्रियजनों को खोने के कारण दुखी भी हैं। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और सामर्थ पाते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 7वें अध्याय 24 से 27 तक। मत्ती 7 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हम जानते हैं कि आज मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा चुनाव का या चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं, और आजकल और काफी लोग घबराए हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं। काफी लोग अपने विश्वास में भी काफी दिक्कतों का और सवालों का भी सामना करते हैं। परमेश्वर लेकिन हमें स्थिर रखता अपने वचन से। तो इसलिए आइए हम इन वचनों को जो हमने पढ़ा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा मनन। इटली नाम एक शहर है, वहां पर एक टावर है जो मीनार के, और उसका पीसा नाम एक शहर। आप इटली नाम एक देश में पीसा नाम एक टावर है, शहर है। वहां पर एक टावर है जो कि 179 फुट ऊंचा है, और कहते हैं कि वो हर साल 1 इंच के 20वीं तिहाई और झुके जाता है। और वो उसका उस नाम का मतलब ही जो है, पीसा नाम का मतलब है दलदली जगह, जहां पर कोई भी बात स्थिर नहीं रहे। और कुछ वैज्ञानिक लोग वहां पर आए और हर साल में से जांच करते रहता कि कितना है वो, और कितना मतलब अभी इतना 1 इंच की इतने 20वीं तिहाई वो झुकते रहता। फिर वो कुछ समय के बाद, इतने साल के बाद काफी वो झुकने लगा। फिर उसको सीधा करने में काफी लोगों ने कोशिश किया, और 1173 का ये टावर बना। और आज हम लोग इस वचन को अभी हमने पढ़ा है। देखिए, परमेश्वर जो है हमारे जीवन को अपने वचन के द्वारा हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जिसका
जीवन यीशु मसीह पर बना है वो स्थिर रहेगा। और यहाँ पर इस बात के अनुसार हम देखते हैं कि जिन्होंने अलग अलग प्रकार की नींव पर यहाँ पर घर बनाया, 2 आदमी के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिन लोगों ने 2 अलग अलग नींव पर अपना घर बनाया और उनका अलग अलग परिणाम भी होंगे और उनका नतीजा और अलग अलग। तो उसके बारे में हम आज विचार करेंगे। अक्सर जो बाइबल पढ़ते हैं या सुने हैं उन्हें ये पता है कि ये बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य के दोनों की कहानी, जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा है कि और यहाँ पर यीशु मसीह खुद इस वचन को वहां पर हम देखते हैं, वहां पर उसने कहा जिन लोग, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनते हैं, सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा भाई उसके बारे में भी बताएं, और परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है लेकिन मानता है, ये 2 उन लोगों के फर्क भी यहाँ पर बताए। तो इन दोनों के बारे में कुछ बातें हम सोचकर आज आगे बढ़ते हैं। पहली बात, क्या ये दोनों के तुलना पर विचार करें, समानताओं पर विचार करें। दोनों में कुछ बातें समानता में है, उस बात के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करें। एक छोटा सा दृष्टांत भिन्न प्रकार के लोगों के बात करता है, 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के बात करता है। यहाँ पर जिन 2 लोगों के बारे में यीशु बताते हैं उनमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन दोनों के अंदर कई महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सीखने को यीशु मसीह हमें अवसर दे रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात उनके जीवन में, और दोनों ने मसीह के वचन को सुने। ये दोनों भाई, बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि मनुष्य, ये दोनों ने मसीह के वचन को सुने। देखो, वचन को सुनना एक बात है और उस सुनने के बाद उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया और दूसरी बात, हम कैसे उसको सुनते हैं और कैसे हम उस बात के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उसके आधार पर और सुनने के जो फायदा है और उसके जो द्वारा जो आशीषें मिल रही है वो हमें मिलता है। और यहाँ पर बताया गया कि दोनों ने एक ही इलाके में घर बनाया, एक ही इलाके में घर बनाया। तो एक ही क्षेत्र में कि मतलब इलाके में इन लोगों ने घर बनाया है। इस तूफान ने दोनों घरों को प्रभावित किया। ऐसा क्योंकि वहां बताया जाता है कि दोनों घर के ऊपर तूफान लगने लगे। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट एक ही इलाके में इन लोगों ने घर बनाया है, इसलिए वे एक दूसरे के करीब में बनाए। ऑलमोस्ट सटा तो नहीं है, लेकिन कुछ करीबी जगह में इन दोनों ने अपना घर बनाया, क्योंकि दोनों के ऊपर हमला हुआ। और दूसरी बात, इनके दोनों में समानता में कुछ बात यह है कि दोनों ने एक जैसा घर बनाया। दिखने में दोनों एक जैसा है और उनके आपस में जो दिखने की जो शैली है उसको कोई ये बता नहीं सकता ये स्ट्रॉन्ग है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, ये कमजोर है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसा लगता है। हम लोग भी काफी लोगों को संसार में देखते हैं कि हाँ, उनको भी लगेगा कि वो बिल्कुल बड़े मजबूत हैं, बड़े सामर्थ्य हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में। तो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ये जो दोनों लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो बुद्धिमान और निर्बुद्धि, तो ये इस बात को स्थापित करने की कोशिश में है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को किस आधार पे बनाता है, उसके अनुसार उसका नतीजा और उसका जीवन और फलवंत है या और नाशमान हो। क्योंकि और वचन सुनने वाले तो बहुत है, लेकिन करने वाले बहुत कम है। तो इसलिए इनकी समानता में 2 बातें हम देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों के बारे में, जैसे यीशु मसीह ने, पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 15 के 3 से 4 तक, 3 और 4, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया
और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वहां पर लिखा है, ये तस्वीर उन लोगों की है जो सुसमाचार का संदेश सुनते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सुनने के बाद हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हम कैसे इसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। सुनने को तो मिलता है, वचन में भी लिखा हुआ सुनने से विश्वास आता है। और आगे बढ़ते हैं। ये केवल ये स्पष्ट करने के लिए है कि सुसमाचार बहुत सरल है। सुसमाचार शब्द ही ये बता रहे कि ये गुड न्यूज है, ये सुसमाचार, अच्छा संदेश, शुभ संदेश है। इसमें कोई कठिनाई की बात है ही नहीं। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है सुसमाचार, ये है कि हमारे पापों के लिए कोई मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो है यीशु मसीह। यही तो सुसमाचार है। तो इसीलिए बाइबल बताती है, तो हम जब अपने यीशु मसीह को हम कैसे कबूलते हैं, यीशु मसीह को रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9वीं आयत के अनुसार मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह प्रभु है और हृदय में विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया, जिलाया, तब तेरा उद्धार हो। और कुछ नहीं करना। सुसमाचार इतना सरल। वो नहीं कहता कि आप पहाड़ उठाओ, बिना चप्पल के चलो और गठरी उठाओ, या काफी कुछ कम मेहनत करो या तपस्या करो और कुछ काम करने के लिए नहीं कहता। सुसमाचार कहता है केवल विश्वास, मुंह से ये बस कहना है, कबूलना है कि यीशु ही प्रभु है और दिल में विश्वास करना है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, मतलब वो जिंदा है। ये बात कबूल करे हृदय से, केवल बोलने के लिए नहीं, हृदय से भी करना है, विश्वास करना, मुंह से कबूल। ये दोनों कार्य से एक व्यक्ति का उद्धार होता है। ये है सुसमाचार। बड़ा सरल है, लेकिन इसको सुनने के लिए लोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे करने में जब आते हैं परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये दोनों वचन सुनने वाले थे, वचन सुनते हैं। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि जाहिर यहाँ दिन लोगों के बारे में बताया गया है। वे धार्मिक रूढ़िवादी हैं, कलीसिया की सेवा भी करते हैं, मदद भी करते हैं, वे जिम्मेदार नागरिक हैं। दोनों एक ही तरह की बातों को मानते हैं और एक ही तरह का जीवन जीते हैं। उन दोनों में कम से कम बाहरी रूप से बहुत कुछ एक बराबर लगता है। देखा, तो ये दोनों ऐसा लगता है कि मैं भी कई बार, ये ऐसे भी चर्च में आने वाले लोगों के बीच में भी अंतर है। ये आते तो जरूर हैं, सुनते तो जरूर हैं, हर मीटिंग में, हर संडे की आराधना में वचन सुनते हैं, हर संगति में वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं उसे और अपनाते, उसे अंगीकार करते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने मुझसे बातचीत किया, ये कहते हैं। लेकिन जो बाकी दूसरे होते हैं जो कि सुनते और चले जाते हैं, लेकिन उनको लगता है हमें भी कोई फर्क नहीं बचा, वो भी हम भी सुन रहे थे, वो भी सुन रहा था, तो ठीक है, हमारे जीवन में तो वैसे ही है, इसलिए समानता हमें लगता है एक जैसा। दूसरी बात, इनके जीवन में जब हम देखते हैं वहां पर इनके बारे में दोनों के अंतरों में विचार करें। ये दोनों के अंतरों में इनके जो फर्क है, इनके विरोधाभास में थोड़ा सा हम लोग विचार करें। दोनों दो प्रकार की बातों में भी है। पहले मैंने समानता की बातें की, अभी इनके आपस के फर्क क्या है, विभिन्नता क्या है, अलग अलग विचार इनका क्या है, मतलब हम कहते हैं विरोधाभास क्या है, ये अंतर क्या है इन दोनों। देखो, एक ने अपना घर रेत पर बनाया, रेत में बालू पे बनाया, और देखो दूसरा, अब उसके बाद देखते हैं बालू पर कैसे क्यों बनाया। तो एक आदमी ने बहुत कम तैयारी के साथ अपना घर बनाया। उसका घर बनाने में कोई ज्यादा कुछ मेहनत नहीं पड़ा, बस उसने कुछ जगह देख लिया, वहां पर उसने अपना थोड़ी बहुत खुदाई की और उसने वहां पर अपना घर बनाया, बढ़िया। और क्या किया उसने, आगे देखो, और उसने अपने घर के लिए जगह ढूंढ ली और निर्माण करने लगा। रेत जो है अस्थिर है, स्थिर नहीं होता, कभी भी बदलती है और चलती रहती है, बदलती रहती है।
रेत कोई स्थिरता प्रदान नहीं करता, बालू जो है कोई स्थिरता प्रदान नहीं करता। और क्या है, और घर बनाने के लिए रेत अच्छी जगह नहीं भी है, नहीं है। एक घर बनाने के लिए रेत अच्छी जगह नहीं, रेत कभी भी एक मजबूत नींव प्रदान नहीं कर सकती। ये एक रेत जो है जिसमें हम घर बनाते हैं, वो हमें एक मजबूत जगह प्रदान नहीं कर सकती। देखो, इस संदर्भ में रेत पर निर्माण करना उन लोगों की बात करता है जो सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करने और यीशु पर विश्वास करने के लिए बजाय वे मानते हैं कि वे तत्व ज्ञान, अपनी बुद्धि, राय और धार्मिक जीवन के बदलने वाली रेत पर, मतलब वचन तो सुनते हैं, सुनने के बाद अपने मन मर्जी करते हैं ना, सुनते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से कुछ बातें निकाल लेते हैं और जो कि उनको अच्छा लगता है उन्हीं बातों को वो मानते हैं, लेकिन वो बाकी बातों को जो संसार की हैं उन बातों को ज्यादा महत्व देते हैं और वहां पर अपना घर बनाना या जीवन बनाना शुरू करते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी उपलब्धियों पर घर बनाते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए बजाय बाहरी धार्मिक दिखावे और खुद पर विश्वास से प्रेरित, खुद पर विश्वास ज्यादा, उससे वो प्रेरित हो जाते करते हैं, अरे हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे विचारधारा भी तो क्या, उसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलती है, इस तरह की बातों को सोचकर उसी से प्रेरित अपने जीवन को बनाता है। देखिए, रेत पर निर्माण करने वाले लोग सुसमाचार तो सुनते हैं और खुद को बचाने के लिए सुनते हैं। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए सुनते हैं। अभी हम अन्य लोगों की तरह या संसार के कुछ बड़े दुखी हैं उनकी तरह तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसको सुनना तो अच्छा लगता है। हाँ, वे सुसमाचार को सुनते हैं और इसके समान संदेश को मानते हैं, लेकिन वे अपनी रेतों के आधार पर परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए आमीन सुसमाचार को सुनते हैं, अपने विचारधारा को अपनाने के लिए, अपने में वो अपने विचारधारा अपने में बनाए रखे और वचन को भी सुनते रहे। मतलब इस प्रकार के हालात में वे लोग अपने जीवन को बनाते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन अपनी स्वयं की व्यवस्था के लिए खुला है। परमेश्वर का वचन तो सुनते, लेकिन अपने स्वयं के बातों को ही वे आगे रखते हैं। यदि परमेश्वर उन्हें कुछ करने की आज्ञा देता है तो वे अपनी मर्जी से उनका पालन करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर कोई ज्यादा हमें दबाव ना डालिए, हमसे ज्यादा उम्मीद मत करिए, आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे, लेकिन करेंगे तो हम अपने विचार से करेंगे। और यही विचारधारा है उनका। यदि वे पसंद नहीं करते तो वो कहते हैं कि हमें बस ये वाला पसंद नहीं है, बस ये जो आपने कहा वो पसंद है, वो दूसरी। यही लोग हैं जो रेत पर अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर वे स्व इच्छा, आत्मपूर्ति, आत्मनिर्भरता, आत्म संतुष्टि और आत्म धार्मिकता पर अपने जीवन का घर बनाते हैं। अपने ही सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, इन बातों पर क्या, मैं फिर से बता, स्व इच्छा, आत्मनिर्भरता, आत्म संतुष्टि और आत्म धार्मिकता पर अपने जीवन का घर बनाते हैं। उनका धर्म कर्मों का आधारित धर्म है जो सही होने का दिखावा करता है, जो अपने कर्मों पर ज्यादा मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सुनते हैं जरूर है, लेकिन फिर भी अपने कर्मों को ज्यादा महत्व देते हैं और वो दिखाते हैं कि हम भी सही हैं। तो ये है तो, लेकिन दूसरा तिमोथी में और 3 अध्याय और 5वें आयत, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मतलब उनका दिखावा ज्यादा है कि भक्ति का भेष धारण करते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो शक्ति है उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते। देखो पौलुस क्या कहता है, पौलुस और आगे कहता है, देखो लोग रेत पर निर्माण करते हैं क्योंकि वो आसान है। रेत पर घर बनाना आसान है
क्योंकि ज्यादा कुछ खुदाई की करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहाँ पर आपको जमीन अच्छा लगा, जगह अच्छी लगे तो अच्छे लगे तो आप वहीं पर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत काम प्रयास की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत की तो जरूरत नहीं है। और उसके विचार से और उनके विचार से बस यहाँ थोड़ा सा बदलाव, वहां थोड़ा सा बदलाव, और वे अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को ये सोचकर मूर्ख बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा इधर बदलाव, थोड़ा सा उधर बदलाव, और इस प्रकार मेरे इस आदत में थोड़ी सी बदलाव, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सा करके अपने जीवन को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वे लोग उस व्यक्ति के समान है जो रेत पर या बालू पर अपना घर बनाते हैं। रेत पर बने जीवन के लिए कोई प्रतिबद्धता तो है ही नहीं, प्रतिबद्धता है ही नहीं, कोई त्याग और कोई विश्वास भी नहीं उठता। वो किसी के प्रति कर्जदार नहीं होते और वो अपने किसी और बात पर नहीं, अपनी बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए वो रेत पर घर बनाने से वो स्थिर नहीं रहता। आगे देखो, रेत पर निर्माण करने वाले लोग क्या करते हैं कि वे प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च के मेंबरशिप और एक कार्ड पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। चर्च के मेंबरशिप में हस्ताक्षर कर सकते हैं कि मैं भी इस कलीसिया का सदस्य हूं, और एक चर्च में शामिल हो सकते हैं। ऐसा करके किसी चर्च का मेंबरशिप ले सकते हैं और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही सोचते हैं। अरे ऐसा बस इतना काफी है। जो लोग रेत पर निर्माण करते हैं वे उस बिजली के स्विच को बंद और चालू और बंद और चालू कर रखते हैं इसी प्रकार, कभी अच्छा कभी लॉकडाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये इसी प्रकार उनका जीवन को स्थिरता नहीं होता। वे आज अंदर है तो कल बाहर है। हाँ, अगले दिन फिर से हो सकता अंदर आ जाए। इसी तरह का जीवन है। तो इसीलिए ये रेत के ऊपर घर बनाने वाले ऐसे। देखो एक वचन जो लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 57 से 62 की ओर हम पढ़ते हैं। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो इसी प्रकार समर्पण नहीं और अपने जीवन थोड़ा बहुत एक सुधार करके वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उस व्यक्ति के समान है जो रेत पर अपना घर बनाया। और देखो यहाँ पर हम लोग अगली बात देखते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मकान को, अपने घर को चट्टान पर बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। एक आदमी ने चट्टान पर अपना घर बनाया। और देखो ये चट्टान का मतलब ये होता है कि चट्टान का मतलब है पृथ्वी की सतह से ऊपर निकला हुआ चट्टानी अंश, किसी को चट्टान कहते हैं। और उसने क्या किया, तो आधार, वो आधारशिला जैसे, मतलब जो उसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया, उसने कहा यही मेरा फाउंडेशन है, मेरी नींव यही होगी, उस चट्टान पर मेरा घर होगा, क्योंकि मुझे स्थिर रहना है। तो इसलिए, और वहां पर क्या किया उसने, देखिए, जहां एक आदमी ने रेत पर अपना घर बनाया, वहीं दूसरे ने गहरी खाई पर उसने खुदाई की। वो तब तक खोदा जब तक वो चट्टान पर नहीं पहुंच गया, और उसने चट्टान पर अपना घर बना लिया। चट्टान नहीं हिलती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चट्टान नहीं हिल सकती, वो स्थिर रहता है, वो कभी नहीं। इसलिए आपका घर अगर चट्टान पर है तो आपका घर भी बिल्कुल स्थिर रहेगा। और क्या हुआ, चट्टान एक घर के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करता।
अगर आपका घर चट्टान है, चट्टान पर बने, तो वो घर बिल्कुल एक अच्छी नींव प्रदान कर सकता है। तो आगे जाकर के एक कुछ आयतों को हम पढ़ना चाहते हैं। चट्टान पर निर्माण उन लोगों की बात करता है जो उसको समाचार सुनते हैं। ये चट्टान पर घर बनाने वालों के बारे में वचन में क्या लिखा हुआ है कि वही लोग हैं जो उस वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं और उस बात पर विश्वास भी करते हैं कि वे उस पर अपना जीवन बनाते हैं। और इन वाक्यों में चट्टान को परमेश्वर के वचन बताया गया। मेरे इन वचनों पर चलने, ऐसा बताया ये रूप में बनाता चट्टान सुसमाचार है। शमौन पतरस ने कहा कि जीवते पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो 17वीं आयत में वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और 16 से 18। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने भी पतरस को भी एक प्रकार एक चट्टान करके, मतलब पतरस को नहीं बुलाया, लेकिन पतरस की जो बातें, जो रेवलेशन, जो पतरस ने बोला कि तू जीवते पुत्र मसीह है, तो वो यीशु ने कहा इस पत्थर पर, इस रेवलेशन पर, इस प्रकाश पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर इन दोनों के फर्क हमने देखा है कि वे लोग कैसे अपना घर जो बनाया। और यहाँ पर देखिए आजकल हम जानते हैं, ये आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि इनके दोनों के बीच में जो है परिणामों को देखिए, परिणामों को देखिए। यहाँ पर इनका पहली बात हमने समानता को देखा, दूसरी बात हमने देखा उनके आपस के फर्क जो अंतर है उसको देखा, और तीसरी बात यहाँ पर मैं बता के बंद करना चाहूंगा, और वो है कि इनका परिणाम यहाँ बताया गया कि दोनों के ऊपर हमला हो। मेरे प्रिय मित्रों, आजकल हम लोग ऐसे एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, काफी लोग इस संसार को छोड़ के चल बसे, और अलग अलग प्रकार की आक्रमण, महामारी का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है बहुत सारे। अगर हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं है तो यीशु मसीह को जानना भी व्यर्थ हो गया। यीशु मसीह की आराधना करते लेकिन चट्टान और हमारे जीवन को और उस चट्टान में बनाए नहीं रखा, तो इस प्रकार की आंधी तूफान, घर वो स्थिर होगा और जब टिका है और आंधी तूफानों का सामना कर सकता है वही घर स्थिर रहेगा। बाकी जो रेत पर बनाए हुए घर जैसा होगा, लेकिन आंधी और तूफान के सामने वो गिर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर परिणामों को देखिए, दोनों दिखता थे एक जैसे, एक ही इलाके में दोनों के ऊपर हमला हुआ। आज हम देखते हैं विश्वासी के ऊपर भी, अविश्वासी के ऊपर भी, यीशु मसीह को मानने वाले के ऊपर भी और यीशु मसीह को नहीं मानते उनके ऊपर भी हमला हो रहा है। राम इस हमला, ये बीमारी का, इस महामारी का हमला कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन जो आमेन घर रेत पर बना था वो घर गिर गया, सत्यानाश हो गया, लेकिन वो घर जो चट्टान पे बना था बिल्कुल स्थिर रहा। इसलिए परमेश्वर, और मैं आज कुछ चंद बातें बता के मैं बंद करूंगा यहाँ पर। देखो, हमारे जीवन को हमें परमेश्वर के हवाले करने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को परखने की जरूरत है। प्रभु मुझे मजबूत बना, कुछ भी अगर मेरे जीवन में अगर हो भी जाते हैं तो मेरा जीवन आगे कहाँ जाएगा, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मेरा विश्वास का क्या होगा जो अभी तक मैंने किया। तो इसको सुनने से अगर उस सुन और विश्वास में हम अपने आप को अपने बनाए नहीं रखा, तो जब इस प्रकार के हमला और आंधी तूफान जीवन के सामने आता, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह का लहू हमें ढांक के रखता। देखो, अच्छा है कि हमारे देश में वैक्सीन सब लगाए जा रहे हैं और दवाइयां हो रही है और काफी मौतें हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, उसकी कमी है, ये है। लेकिन आपको पता है ये सब के बावजूद भी, अगर सब कुछ करने के बावजूद भी अगर जीवन एक सामना, एक चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा तो हम क्या करें। यहाँ पे बताया गया कि यीशु मसीह का लहू, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है और उस चट्टान पर है जो युग चट्टान है, जो यीशु मसीह है, जो स्थिर है। और आज का हमारा जीवन यहाँ पर अगर समाप्त भी हो जाए, लेकिन एक अनंत जीवन के हम वारिस हैं और जिसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। तो इसलिए आइए इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करें कि मैं
आपसे आपके लिए प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, इस हालात में, इस अवस्था में हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। अलग अलग प्रकार की आंधी तूफान, जैसे उसमें मेघ वर्षा आंधी तूफान उसके ऊपर टकराने लगे और दोनों के ऊपर हमला हुई, लेकिन जो घर चट्टान पर बना था वो स्थिर रहा, लेकिन जो रेत पर बालू पर बना था वो गिर गया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखने के लिए सहायता करे। अगर हमारे अंदर कोई कमी घटी है, परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे माफ कर दे। जिस तरह मुझे आपने बचाया, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक के मेरे जीवन के अंदर काफी दिक्कतें आई और अभी तक आपने स्थिर रखा, लेकिन मेरा जीवन थोड़ा बहुत डगमगा रहा है इन दिनों में। प्रभु जी सहायता कर, मैं तुझ पर भरोसा करूं। मेरा घर बना है तो चट्टान पर, लेकिन मैं उसमें मुझे बने रहना है ना, मैं वहां से चलकर कहीं रेत की ओर ना जाऊं, अपने विचारधाराओं पर अपने जीवन को ना बनाऊं। और जितने लोग इस संसार के बातों पर भरोसा करते थे, उनका क्या हुआ है? मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं, तू मेरा है, मैंने तुझे खरीदा है, मैंने अपने लहू से तुझे खरीदा है, तू मेरा, तो क्यों घबराता है? मुझ पर भरोसा कर। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरे में रोशनी कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारे जीवन को प्रभु जी इस वचन के सामने हम परखने के लिए सौंपते हैं। परमेश्वर, तूने हमसे बातचीत किया, जिस दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा, दो व्यक्तियों के बारे में। दोनों ने मिलकर घर बनाना शुरू किया, लेकिन एक ने बनाया रेत पर, बालू पर, दूसरे ने बनाया चट्टान पर। ये दोनों के ऊपर आंधी और तूफान आए, लेकिन प्रभु जी जो चट्टान पर बना था वो स्थिर रहा। दिक्कतों का, आमीन, अलग अलग प्रकार के हमलों का वो सामना किया और वो हमले उन्हें गिरा नहीं पाया। लेकिन जो रेत पर, हमारे अपने विचारधाराओं पर, संसार के ज्ञान पर, किसी और के कहने की बात और या मनमर्जी पर जीवन बनाए और सोचता रहा कि हम भी सही है, दिखने में तो सही लग रहे, लेकिन अंदर प्रभु जी टिकने में पवित्र आत्मा के प्रति अपने जीवन को समर्पित नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता कर, हम अपने जीवन को अभी भी परख, हर प्रकार के जो हमला चारों तरफ हो रहे, प्रभु तू हमें अपने लहू में ढाक दे।
ये विचार में हम रहे। प्रभु जी, हमारे बीच में जितने भी इस प्रकार पीड़ित हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन पर दया कर, उन्हें छुड़ा। यीशु मसीह के नाम की चंगाई उनके लिए हम मांगते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी समय के आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद।